फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड रचना आज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल में अगर हम देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु को किसी सतह पर क्या हम लोग चलाया जाता है तो दोनों सतह पर एक बल उत्पन्न होता है। तो जो बल उत्पन्न होता है वो एक दूसरे क्या होता है, विपरीत बल पैदा करता है। तो जो वस्तु गति को रोकने के लिए जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं या फिर घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि आपको ये रफ सरफेस है। ठीक है, ये पी आपका जो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग बल लगाया गया है, ठीक है, वो है एफ जो आपका घर्षण है। ठीक है, घर्षण बल है। यहाँ पे डब्लू में वस्तु का जो ये जो आपका वस्तु है उसका जो भार है वो डब्लू यहाँ डिनोट किया गया है। ठीक है, आर जो है क्या है, ये आपका अभिलंब प्रतिक्रिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमने लिखा है यहाँ पे एफ क्या है, आर क्या है, यहाँ पे पी क्या है और डब्लू क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन, जिसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब दो सतहों के बीच में, ठीक है, क्या है, जब दो सतह मतलब एक सरफेस ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, उनके बीच में कम से कम गति प्रदान करने के लिए जो हम लोग न्यूनतम या लिमिट जो बल लगाते हैं उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है। ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया तो इसको क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु आपको दिख रहा होगा, किसी जो इसका सतह है इस पर हम लोग रखा गया है। ठीक है, तो वस्तु का भार सतह के नीचे, यानी कि जो ये वस्तु है, ठीक है, इसका जो भार है वो क्या आपको नीचे दिख रहा होगा, डब्लू आपको भार नीचे है, ठीक है, पड़ता है। ठीक है, जब सतह उतने ही बल के अपोजिट मतलब उसके ऊपर, यानी कि हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो 90 डिग्री कह सकते हैं कि बल ऊपर की ओर क्या होता है, लगाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इफिशिएंट फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ तथा और अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, नॉर्मल आर रिएक्शन के क्या अनुपात को एफिशिएंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, म्यू बराबर एफ अपॉन आर, या तो इसको हम लोग ऐसे एफ बराबर मी इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जब वह कोण जो परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बनता है उस कोण को हम लोग क्या करते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा कि एक ये सरफेस है, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वस्तु है, इस पर क्या है, घर्षण बल एफ इधर है, ये आपको पी आपको क्या है, वस्तु पर लगाया गया बल है। ठीक है, और जो इसका भार है आपको डब्लू नीचे दिख रहा होगा, भार जो वस्तु का आपका भार है। ठीक, और ये क्या है, आर अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और ये क्या एस आपका परिणामी बल है। तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसको अगर हम लोग मैथ्स के अनुसार अगर देखा तो सॉल्व करके, तो आपका म्यू बराबर एफ इंटू आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एफ इक्वल टू डब्लू साइन थीटा, आर इक्वल टू कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है, एफ अपॉन आर होता है, तो हम लोग इसमें इसका वैल्यू क्या है पुट करेंगे, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या होगा, कट जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा होता है। ठीक है, तो म्यू बराबर टेन थीटा, इसको हम लोग टेन थीटा बराबर एफ अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, पहला आपको क्या दिया है, फ्रैक्शन जो है हमेशा गति, मतलब हम लोग जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है जब किसी वस्तु पर हम लोग कोई बल लगाते हैं या फिर, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वो विपरीत दिशा में वर्क कर। सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड क्या लिखा है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस, मतलब कि क्या है कि जो हमारा घर्षण बल है हमेशा जो सतह के बनावट पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि दो धरातलों के बीच का सीमांत घर्षण एफ और उनके बीच का जो प्रतिक्रिया आर कि क्या होता है, अनुपाती, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो अब चौथा देखते हैं कि जब कोई आनंद तल पर पड़ी हो तो उसका स्लाइडिंग एंगल क्या होता है, टेन थीटा बराबर म्यू होता है। ठीक है, आई होप कि हमारी आपको वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।